हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को समझने से पहले हमें इन दोनों का अर्थ समझना होगा। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है छोटा, अर्थात इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है बड़ा, जिसमें विशाल अर्थात दीर्घ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस जानेंगे। इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है छोटा, जबकि समष्टि का अर्थ है बड़ा। दूसरा, वो अर्थशास्त्र जिसमें सूक्ष्म और लघु तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आप मान लीजिए इसमें एक परिवार का अध्ययन किया जाता है, एक परिवार के उद्योग का अध्ययन किया जाता है, लघु उद्योग का अध्ययन किया जाता है, कृषि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें दीर्घ वो विशाल इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पूरे विश्व या फिर पूरे देश का अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, व्यष्टि का अर्थ सीमित होता है, ये सीमित क्षेत्र होता है इसका, जबकि समष्टि का अर्थ समष्टि का क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि ये बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो इसमें इसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। चौथा है, इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत कहा जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मांग को पूर्ति की व्याख्या करता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स समग्र मांग और समग्र पूर्ति की व्याख्या करता है, अर्थात ये संपूर्ण मांग और संपूर्ण पूर्ति की